नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग 10वीं क्लास के हिंदी की दूसरी भाग जिसका नाम है वर्णिका भाग 2। इसके हम लोग पहला चैप्टर जिसका नाम था दही वाली मंगमा, वो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। उसके प्रश्न और उत्तर को देख लिए थे और आज हम लोग उसके नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है ढहते विश्वास। ये वर्णिका भाग 2 के दूसरा चैप्टर है और ढहते विश्वास उड़िया भाषा में अर्थात उड़ीसा की भाषा उड़िया है, उसी भाषा में ये उड़िया भाषा में लिखा गया है और इसके लेखक हैं सातकोड़ी होता। पूछा जाता है कि ढहते विश्वास किस भाषा में रचा गया है, तो बताइएगा उड़िया। उड़िया किस राज्य की भाषा है? उड़ीसा। इसके लेखक हैं सातकोड़ी होता और इसमें हम लोग प्रश्न उत्तर को आज देखेंगे बारी बारी से। तो इसमें पहला जो प्रश्न है वो कहता है कि लक्ष्मी कौन थी और उसके पारिवारिक स्थिति का चित्र प्रस्तुत करें या चित्रण प्रस्तुत करें। तो देखिए, लक्ष्मी उड़ीसा के दलई बांध के निकट के गांव में रहने वाली थी। साथ ही ढहते विश्वास शीर्षक कहानी की प्रधान पात्र है। उसका पति कलकत्ता में नौकरी करता था। लक्ष्मी की 4 संतानें थी, 2 बेटी और 2 बेटियां। वह अपने इन बच्चों के साथ बड़ी कठिनाइयों से गुजर बसर करती थी और उसका घर मिट्टी का था जिस पर पुआर का छप्पर था। लक्ष्मी गांव के ही तहसीलदार साहब के घर में जाकर कुछ काम कर देती थी और उसे जो आमदनी होता था उसे अपना घर का गुजारा करती थी। इसमें पूछा जाता है कि लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? बोलिएगा कलकत्ता। और जब लक्ष्मण के द्वारा भेजे गए पैसे से घर का खर्च नहीं चलता था, घर का गुजारा नहीं होता था, तो वह गांव के ही एक तहसीलदार साहब के यहाँ जाकर के कुछ काम कर देती थी और उसे प्राप्त पैसे को अपने घर में काम साध लेती थी। तो चलिए इसके साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को दूसरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और देखिए, ये क्वेश्चन कहता है कहानी के आधार पर प्रमाणित करें कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सूखा से काफ़ी प्रभावित रहा है। इसका आंसर सुनेंगे। उड़ीसा का जनजीवन सदियों से बाढ़ और सूखा से प्रभावित रहा है, जिसे सातकोड़ी होता ने अपनी इस कहानी में उड़ीसा की बाढ़ और सूखा का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब प्रस्तुत किया है। तूफान के बाद सूखा और सूखा के बाद बाढ़ वहाँ के जनजीवन को अस्त व्यस्त करके हर समय बेसहारा बना देता है और महानदी का हीराकुंड बांध और अयादी द्वारा निर्मित पत्थर का बांध भी उन्हें रक्षा नहीं कर पाते। सूखे में खेत खलिहान तक सूख जाते हैं और बाढ़ में असंख्य जनधन की हानि होती है। यानी कि जो ये पाठ है, ये कहानी में बताया जाता है कि जो दलई बांध के निकट लक्ष्मी का घर था और वह बांध इतने ही मजबूती से बांधा हुआ था, फिर भी वहाँ की जो बाढ़ है वो जब आती है तो लक्ष्मी अपने बेटे को भी बांध को मजबूती प्रदान करने के लिए वहाँ के लोगों के साथ साथ भेज देती है। चलिए इसके बाद फिर हम लोग इसके तीसरी क्वेश्चन को देखेंगे। ये तीसरा क्वेश्चन कहता है इसमें कहानी में आए बाढ़ के दृश्यों का चित्रण अपने शब्दों में प्रस्तुत करें। कहानी में आए बाढ़ के दृश्यों का चित्रण अपने शब्दों में करें। देखिए, इसका आंसर सुनी। उड़ीसा का जनजीवन
सदियों से बाढ़ और सूखा से प्रभावित रहा है। वहाँ जब भी बाढ़ आती है तब अपने अपने विनाश के सारे उपकरण साथ लिए आती है। अर्थात जब भी वो बाढ़ आती है वहाँ के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर देता है। बाढ़ के रोकथाम हेतु हीराकुंड जैसे बांध बनाए गए हैं, फिर भी बाढ़ अपना कहर बरपाती है। उसका दृश्य बड़ा डरावना और भयानक होता है। चारों ओर चीख पुकार मच जाती है। घर के साथ साथ पशु, पेड़ पौधे, खेत खलिहान भी बह जाते हैं। अर्थात रेती भर जाते हैं, बाला भर जाता है उसमें। जल की लहरें इतना तेज होती है कि कोई पेड़ पर चढ़ जाता है और कोई ऊंचे टीले पर फिर भी कोई इस बाढ़ के दुष्प्रभाव से नहीं बच पाता है। जब प्रकृति अपना प्रकोप दिखाती है तो संसार की सभी सुंदरता कुरूप हो जाती है। अर्थात इस कहानी के लेखक इसमें कहती हैं कि महानदी पर बनाए गए विशाल हीराकुंड बांध भी बाढ़ के नहीं रोक पाता है और वह बाढ़ लक्ष्मी के गांव को अस्त व्यस्त कर देती है और कुछ लोग उससे बचाव के लिए ऊंचे टीले पर चढ़ जाते हैं और कोई पेड़ पर चढ़ जाता है। फिर भी बाढ़ का प्रकोप सभी को अपने अंदर अपने चपेट में ले ही लेती है। चलिए इसके बाद चौथा जो प्रश्न है, कहता है कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें कि आखिर इस कहानी का नाम ढहते विश्वास क्यों रखा गया है। चलें देखिए, इसमें प्रस्तुत यहां पर है। प्रस्तुत कहानी में बाढ़ के घटना का चित्रण किया गया है, जिसमें लोगों बाढ़ से बचने के लिए जिसे लोग जो हैं बाढ़ से बचने के लिए देवी देवता पर विश्वास करते हैं, फिर भी बाढ़ आ जाता है और देवी देवताओं से विश्वास उठ जाता है। और इस बाढ़ की घटना से लोगों की मन का प्रभाव अविश्वास है। अर्थात वह किसी व्यक्ति पर या भगवान पर भी विश्वास करते थे कि जब बाढ़ आएगी तो भगवान भी कुछ समझेंगे और ये बाढ़ की धारा को कम करेंगी और ये जो नदी का लेवल है कुछ घटेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो बाढ़ उस बांध को छलांग करके लक्ष्मी के गांव तक पहुंच जाती है। इसलिए सातकुड़ी होता ने इसके केंद्रीय भाव के आधार पर ही कहानी का शीर्षक निर्धारित किया है। इसलिए इस दृष्टि से कहानी का शीर्षक ढहते विश्वास सही और सार्थक मालूम पड़ता है। जहाँ ढहते है। चलिए इसके बाद हम लोग इसके पांचवीं जो प्रश्न है और कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि लक्ष्मी की व्यक्तित्व पर विचार करें या लक्ष्मी का चरित्र चित्रण करें। देखिएगा इसके प्रश्न और इसके बाद इसके उत्तरों को भी। कहता है लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करें। इसके आंसर सुनेंगे यानी कि उत्तर सुनिएगा। कहता है लक्ष्मी सातकोड़ी होता द्वारा रचित कहानी ढहते विश्वास का प्रमुख पात्र या नायिका है। कथाकार ने लक्ष्मी को परिश्रमी, सहनशील, साहसी एवं कुशल महिला के रूप में चित्र प्रस्तुत किया है। वह 4 संतानों का पालन पोषण करती थी। अधिक स्थिति अच्छी न होने के कारण वह तहसीलदार साहब के यहाँ काम करके परिवार का पोषण करती है और बाढ़ के भयावह स्थिति में
वह अपने बड़े लड़के, जिसका नाम था अच्युत, बार बार ये पूछा जाता है कि लक्ष्मी के बड़े बेटे का क्या नाम था। अच्युत, लक्ष्मी की बड़े लड़के का अच्युत नाम था। अच्युत को बांध बांधने के लिए काम में भेज देती है, और वह अपने किस लड़के को काम में बांध बांधने के काम में भेज देती है, तो बड़े लड़के अच्युत को। और वह अंततः बाढ़ से अपने बच्चों को बचाने का असफल प्रयास करती है। इस तरह लक्ष्मी एक गुणवान, सहनशील और मेहनती औरत थी। जब बाढ़ आती है तो अपने छोटी बच्ची को गोद में लेकर के एक बरगद के पीपर के पेड़ पर लटक जाती है, और वह कुछ समय के बाद वह बेहोश अवस्था में चली आती है। चलिए, इसके बाद हम लोग इसके अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ये इसका छठा क्वेश्चन है, बिहार का जनजीवन भी बाढ़ और सूखा से प्रभावित रहे हैं। इस संबंध में आप क्या सोचते हैं, इसके बारे में लिखना है। तो चलें इसके उत्तर को सुनेंगे। बिहार का विशेषकर उत्तरी भाग या उत्तरी बिहार प्रायः बाढ़ के चपेट में रहता है। बरसात के दिनों में नदियाँ तटबंधों को तोड़कर भयंकर बाढ़ आती है। यहाँ कोसी नदी में आए बाढ़ के कारण जान माल और संसाधनों की भारी नुकसान होता है। बरसात कम होने की उपस्थिति में या कम होने की स्थिति में यहाँ भयंकर सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसमें भी बड़े पैमाने पर नुकसान होता है। इस प्रकार बिहार के जनजीवन भी बाढ़ और सूखा से ग्रसित है या प्रभावित रहा है। चलिए इसके लास्ट प्रश्न, ढहते विश्वास, जिसके लेखक हैं सातकोड़ी होता, इसके लास्ट प्रश्न को हम लोग देखेंगे और इसको अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। कहता है 7वीं क्वेश्चन, कहानी का सारांश प्रस्तुत करें, अर्थात ढहते विश्वास में क्या क्या बताया गया है उसके संक्षेप में लिखिए। उत्तर देखिए। कहता है सातकोड़ी होता द्वारा रचित कहानी ढहते विश्वास उड़िया की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक है। इस कहानी में उड़ीसा के बाढ़ ग्रसित से प्रभावित जनजीवन के बारे में बताया गया है। इस कहानी की प्रमुख नायिका लक्ष्मी है, जो अपने पति की अल्प आमदनी के कारण वह गांव के तहसीलदार साहब के यहाँ नौकरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, अपने परिवार को चलाती है। ढहते विश्वास कहानी में बाढ़ का बड़ा ही हृदय विचारक चित्रण है, अर्थात बाढ़ वहाँ के तबाही मचा देता है। लगातार बारिश ने बांध को तोड़कर बाढ़ की स्थिति पैदा कर दी। कुछ लोगों ने इससे बचने के लिए ऊंचे स्थानों पर चले गए और लक्ष्मी के दोनों लड़कियां स्कूल तक ही पहुंची थी। बड़ा बेटा या लड़का अच्युत बांध की मरम्मत में लगा था। कुछ ही देर में पानी बहुत ऊपर तक चढ़ जाता है। लक्ष्मी अपने गोद में लिए हुए छोटे बेटे से कब अलग हो जाती है उसे पता नहीं चलता है, और वह बरगद के पेड़ पर चढ़ जाती है और जान माल की भयंकर उस गांव में बहुत जान माल की क्षति होती है और चारों तरफ शव बहने लगता है। लक्ष्मी दूसरे किसी मरे हुए बच्चे को अपने छाती से चिपका कर रोने लगती है, और इसी के साथ आपके जो प्रश्न उत्तर हैं समाप्त हो जाता है। और हम लोग आज इस चैप्टर को समाप्त कर लिए, प्रश्न उत्तर को, और अगले वीडियो में हम लोग इसका तीसरा चैप्टर माँ
को पढ़ेंगे और उसके प्रश्न और उत्तर को देखेंगे। चलिए, थैंक यू।